समय योजना बनाकर गांधी नेहरू परिवार के इशारे पर ये देखें कि आप जो यहाँ पर जो प्रदर्शन है वो अब उग्र होता जा रहा है। ये जो हजारों की संख्या में भीड़ है, बीजेपी के सारे समर्थक हैं। आतिशी जी आए और रिजाइन है, जो गोवा में छुप के बैठी हैं वो दिल्ली आए और रिजाइन है। ये बदतमीजी करी हमारे गुरुओं के सम्मान में, इसको कोई भी हिंदुस्तानी नहीं भूलेगा और ना उनको माफ करेगा। अब ये इतनी तुच्छी हरकतें कर रहे हैं कि ये हमारे सिखों गुरुओं के अपमान लगातार करते हुए जा रहे हैं। गुरुओं का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। ऐसी प्रतिक्रिया देने पे आतिशी जी को इस्तीफा देना ही होगा। जुबान फिसलना नहीं, ये एटीट्यूड है। आतिशी मर लेना जिसके नाम में मार्क्स और लेनिन आता है, वो वामपंथी सोच के। युवा बैठेगा नहीं, शांत नहीं रहेगा, मुंह से मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेगा आतिशी जी को। ये किसी की इज्जत नहीं करते, ये सिर्फ एनआरकी लोग हैं और ये माहौल खराब करके। गुरु गोविंद दो खड़े काको लागू पाल, बलहारी गुरु आप हैं गोविंद जी। पहले माँ बाप से भी बड़े गुरु होते हैं और गुरु के खिलाफ उन्होंने अभद्र भाषा का व्यवहार किया है। दिल्ली में ये बीजेपी के द्वारा एक प्रदर्शन किया जा रहा है जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जो लोग हैं वो गुरु के अपमान को लेकर एक बार यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। कहना है कि आम आदमी पार्टी ने जो है गुरुओं का अपमान किया है। क्या कहेंगे भैया, क्यों इतना उग्र है ये प्रदर्शन? देखिए, जो नेता विपक्ष है आतिशी दी, इनको जो सत्ता इनके हाथ से चली गई, दिल्ली की जनता ने इनको गद्दी से उतारकर फर्श पे ला दिया। अब ये जो इनके विधायक जो बच गए थोड़े बहुत, अब इनको ये बर्दाश्त नहीं हो रहा। भारतीय जनता पार्टी ने लगातार इतना सुंदर 11 महीने में काम किया, ये इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा। अब ये इतनी तुच्छी हरकतें कर रहे हैं कि ये हमारे सिखों गुरुओं के अपमान लगातार करते हुए जा रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से आतिशी जी को चुनौती देता हूं कि आप जिस तरीके से भाषा का इस्तेमाल कर रही हैं और गुरुओं का अपमान कर रही हैं, आपको पूरे देश से में माफी मांगनी पड़ेगी। और आपका इस जो अपमान आपने गुरुओं का, सिखों का किया है, जिन्होंने हमारे लिए बलिदान दिया था, आप उनका अपमान कर रही है। आपको शर्म आनी चाहिए कि आप नेता विपक्ष है और आप इस तरीके की तुच्छी हरकतें कर रही हैं। ये युवा नहीं सुनेगी। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि ये वीडियो जो है एडिट करके डाली गई है, बीजेपी की चाल है इसमें। जब कोई चोर चोरी करता है वो कभी नहीं कहता कि मैंने चोरी की है। इसी से तरीके से आम आदमी पार्टी ने जब 11 साल रहा और इतना भ्रष्ट किया, इसके बाद ये कहते थे कि हमने भ्रष्ट किया ही नहीं है। आज दिल्ली की जनता ने इनको फर्श पे लाके खड़ा कर दिया है। और ये एडिट की जो बात है, ये मनगढ़ंत बातें हैं। पूरी जनता ने विधानसभा में देखा कि किस तरीके से हमारे गुरुओं का अपमान हुआ है। युवा बैठेगा नहीं, शांत नहीं रहेगा, मुंह से मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेगा आतिशी जी को। ये मैं कहना चाहता हूँ। ये मैं यही कहूँगा, आतिशी जी आए और रिजाइन है, जो गोवा में छुप के बैठी हैं वो दिल्ली आए और रिजाइन है। क्योंकि गुरुओं का अपमान ये नया भारत तो नहीं सहेगा, ये यूथ नहीं सहेगा। गुरुओं ने हमारे देश के लिए कुर्बानी दी है, बलिदान दिया है, तो ये हम नहीं सहेंगे। वो कहती है उनकी मुख्यमंत्री तो खुद पर्ची पढ़ के बयान दे रही है। कल सौरभ भारद्वाज ने कहा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कहती है पर्ची पढ़ती है फिर बयान देती है, ऐसी मुख्यमंत्री बैठा दी है। ये बस डाइवर्ट कर सकते हैं। इतने 11 महीनों में भारतीय जनता पार्टी ने जो काम करे वो हजम नहीं हो रहा है। पिछले 11 साल से दिल्ली को पीछे लेके गए हैं, तो अब दिल्ली का विकास हो रहा है तो उनको अच्छा नहीं लग रहा। लक्ष्मी नगर से बीजेपी के पूर्व नेता भी हमारे साथ मौजूद है। सर, क्या कहेंगे, इस तरीके की बयानबाजी कितनी जायज लगती है आपको? ये जो बान फिसलना समझे या एडिटिंग समझे, उनकी तरफ से कहा जा रहा है ये एडिटिंग है। देखिए, वो तो कुछ भी कह सकते हैं। आज जुबान फिसलना नहीं, ये एटीट्यूड है। आतिशी मर लेना जिसके नाम में मार्क्स और लेनिन आता है, वो वामपंथी सोच के, वामपंथी परिवार से आती है। जो अफजल गुरु जिसने पार्लियामेंट पे अटैक किया था, उस अफजल गुरु की फांसी से बचाने के लिए जो लोग संघर्ष कर रहे थे, उस तरीके के लोग, ये वामपंथी लोग, जिन लोगों को किसी धर्म से कोई लेना देना नहीं है। कुछ दिन पहले ये लोग राम मंदिर का विरोध कर रहे थे। अभी 25 दिसंबर को आपने देखा होगा सेंटा क्लॉज की बेइज्जती कर रहे थे सड़क पर लिटा लिटा के। इनका किसी से कोई लेना देना नहीं है और ये जानबूझ के आघात किया गया है। जहां पूरे देश में, क्या पूरे विदेश में आज गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान को जो है सब लोग मिलकर सेलिब्रेट कर रहे हैं कि उन्होंने इतना बड़ा काम किया। मेरा ये मानना है कि आज अपनी गलती को, अपनी बदतमीजी जो सबके सामने आ चुकी है, उनकी जो सिख धर्म के प्रति, जो हिंदू धर्म के प्रति, जो किसी और धर्म के प्रति जो उनकी
आस्था का मजाक उड़ाने का उनके अंदर का जो विचार है वो सबके सामने आ चुका है। उससे छुपने के लिए अब वो दुनिया भर के आडंबर करते हुए नजर आ रहे हैं, बस इसके अलावा और कुछ नहीं। तो गुरुओं को लेकर ऐसी जो आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर अब ये प्रदर्शन हो रहा है और लोग यहाँ पर मौजूद है। क्या कहेंगे आप? एक बार फिर से जुबान फिसलना समझे या फिर ये गुस्ताखी होती है बार बार? देखिए, विधानसभा के पटल पे गुरुओं के बारे में अपमान करना इनकी ये मानसिकता दर्शाता है। ये कभी अपने आप को आतिशी मारलीना कहते थे, कभी ये सिंग लगा लेते। तो इनकी नज़र में कोई भी धर्मगुरु ये किसी की इज्जत नहीं करते। ये सिर्फ एनआरकी लोग हैं और ये माहौल ख़राब करके ऐसा करना चाहते हैं। और दिल्ली की जनता और देश की जनता समझ चुकी है कि इनकी मानसिकता क्या है, और जब तक इस्तीफा नहीं देंगे तो पब्लिक चुप बैठेगी नहीं। धन्यवाद। आप क्या कहेंगे? ये जो चीज़ें हैं वो कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि पहली बार हुआ है, ये तो सारी वीडियो एडिट होती हैं। एआई का उन्होंने हवाला दिया कई जगह, कई कहा कि जांच करवा लीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, ये तो आप सब जानते हैं सदन का है, सदन में सब कुछ रिकॉर्ड होता है। कोई एआई तो है नहीं, लगाइए आरटीआई, निकालिए। जो कहा है वहाँ विटनेसेस मौजूद है ना, सदन में सभी जो माननीय सदस्य हैं सबने सुना है जिस प्रकार से उन्होंने गंदे शब्दों का प्रयोग किया है हमारे गुरुओं के लिए। ये इनकी मानसिकता है, इसी प्रकार का ये काम करते आए हैं। ये कम्युनिस्ट मानसिकता से आते हैं। हमारे गुरुओं को, हमारे धर्मों को हमेशा नीचा दिखाने का इन्होंने काम किया है, हमेशा उसको बेइज्जत करने का इन्होंने काम किया है। क्या कहेंगे भैया, ये जो राजनीतिक से मुद्दा समझे कि गुरुओं के लिए ऐसी चीज़ें होती हैं, या जो ये जुबान फिसलना समझे? क्योंकि दूसरी तरफ से भी एक वीडियो जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि बात कुछ और थी, इसको तूल दिया जा रहा है। ये आतिशी जी ने जो कहा है वो गलत है। गुरु गोविंद दो खड़े काको लागू पाल, बलहारी गुरु आप हैं गोविंद। पहले माँ बाप से भी बड़े गुरु होते हैं, और गुरु के खिलाफ उन्होंने शब्द भाषा का व्यवहार किया है, और वो भी सनातन धर्म के लिए, सिख गुरु के लिए, जिन्होंने अपने बेटे तक के उनको देश की आज़ादी के लिए अपने दीवार में चुनवा दिए थे। गुरु जी के पुत्रों को उनके सामने ब्रिटिश सरकार में चुनवा दिया गया था। वो ऐसे लोगों को अभद्र बोल रही है, इनको तो अपने विधायक पद से इस्तीफा दे देना चाहिए था। गुरुओं का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। ऐसी प्रतिक्रिया देने पे आतिशी जी को इस्तीफा देना ही होगा, देना ही चाहिए। कभी कभी हम जो हैं, हमारा तो देश का विपक्ष है, हम पार्टी विरोध करते करते देश को विपक्ष कर लेते हैं। जो हमारे पूर्वज हैं, हमारे गुरु हैं, हमारे शास्त्र हैं, उनका अपमान कर बैठते हैं। जो इनको समझना चाहिए कि हिंदुस्तान कभी भी इसको नहीं सहेगा। ये जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। इस प्रकार की प्रतिक्रिया संसद भवन के अंदर बैठ के बोलना ये बहुत ही गंभीर विषय है। इसके ऊपर हर जनमानस को सोचना चाहिए, कहने से पहले बिल्कुल तोलना चाहिए कि क्या कह रहे हैं। अपमान इतना नहीं करना चाहिए कि आदमी हम उग्र हो जाएं, हिंदू समाज उग्र होकर के सामने खड़ा हो जाए। देखिए, आतिशी मारलेना ने जो विधानसभा में जिस तरह गुरुओं का अपमान किया है, उन्हें कुत्ता शब्द कह करके बुलाया, ये एक शर्मनाक बात है उनके लिए। देश जो है संविधान से चलेगा, ना कि उनकी सनकपन से चलेगा। वो अगर सनक गई हैं तो वो इस्तीफा दें। मैं तो विजेंद्र गुप्ता जी जो विधानसभा अध्यक्ष हैं, उनसे आग्रह करना चाहता हूं कि जांच की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वीडियो पहले ही साबित हो चुकी है और विधानसभा में उनके जो बोल हैं वो साफ साफ दिखाई देते हैं। ये देखें कि आप जो यहाँ पर जो प्रदर्शन है वो अब उग्र होता जा रहा है। ये जो हजारों की संख्या में भीड़ है, बीजेपी के सारे समर्थक हैं यहाँ पर, जो गुरुओं के अपमान को लेकर अब सीधे आम आदमी पार्टी ऑफिस की तरफ कूच कर चुके हैं। और अब ये जो भीड़ है उग्र होती जा रही है, और आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं ये इतना उग्र होता जा रहा है प्रदर्शन कि अब सभी बढ़ते जा रहे हैं उधर की तरफ, और जहां तक भी नजर जाती है उतने लोग हैं वहां पे बैरिकेडिंग लगा के पीछे जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। उनसे सीधा बात करने की, भैया क्यों आज आप किधर कूच कर रहे हैं और क्यों इतना उग्र है ये प्रदर्शन? हमारे गुरुओं के बारे में जाते किसी ने ये बदतमीजी करी हमारे गुरुओं के सम्मान में, इसको कोई भी हिंदुस्तानी नहीं भूलेगा और ना उनको माफ करेगा। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।